आपको याद होगा पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत कप्तान होंगे, क्योंकि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है, कप्तान केएल राहुल हैं। मैं फटाफट से राहुल टीम बता दूं जी। फिर उसके बाद कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन कौन बाहर है और कौन कौन नया आया है। ये टीम आपके सामने है। केएल राहुल कप्तान है भारत के, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ये दो सलामी बल्लेबाज हैं। हालांकि बैकअप ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को जगह मिल गई है। खैर टीम है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा को टीम में जगह मिली है। तिलक वर्मा आप एक तरह से कह सकते हैं कि शायद श्रेयस अय्यर का बैकअप बनकर आए हैं। केएल राहुल कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं। अब फिर लिखा गया है ऋषभ पंत विकेट कीपर, विच मीन्स कि ऋषभ पंत जो चैंपियंस ट्रॉफी में सेकंड विकेट कीपर थे, उस तरह की एक तरह से एक्सटेंशन हुई। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव टीम में है। हालांकि ये खबर आ रही थी ना कि शादी के लिए शायद वो एक ब्रेक मांग रहे थे। कुलदीप यादव हैं, नीतीश कुमार रेड्डी फिर से टीम में है, हर्षित राणा है, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे मैंने बताया थर्ड मतलब ओपनर, बैकअप ओपनर, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरैल भी हैं। विच मीन्स कि इंडिया टेक्निकली एक नहीं, दो नहीं, तीन विकेट कीपर्स के साथ टीम भारत की है। मैं फटाफट से ना, अगर आप डाल सकते हैं श्रीधु, जो टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी वनडे मैचेस खेलने के लिए, क्योंकि ना कभी कभी कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है, पता चल जाता है। शुभमन गिल बाहर है, अभी थोड़ी देर बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 की टीम भी ऐलान हो जाए। कहा जा रहा है कि शायद वो उसमें भी नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें देखनी होगी। ये टीम गई थी भारत की ऑस्ट्रेलिया, जिसमें शुभमन गिल कप्तान थे, वो इंजर्ड है, बाहर है। रोहित शर्मा है टीम में, विराट कोहली टीम में, श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन थे उनको भी चोट लगी है, वो टीम में नहीं है। अक्षर पटेल को भी नहीं रखा गया है, तो अक्षर पटेल को भी टीम में नहीं रखा गया है। केएल राहुल विकेट कीपर थे, विकेट कीपर हैं, कप्तान बन के आए हैं। नीतीश रेड्डी तब भी थे, अब भी हैं। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। मोहम्मद सिराज गए थे ओडीआईज खेलने के लिए, लेकिन शायद 2 टेस्ट मैचेस हैं, उसके बाद उनको आराम दिया गया। अर्शदीप सिंह टीम में रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा टीम में है, ध्रुव जुरैल वहां पर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर गए थे, अब वो शायद बैट्समैन के तौर पर भारत की टीम में है, और यशस्वी जायसवाल उस टीम में थे, वो इस टीम में है। तो 11 जो है मेरे ख्याल से सीधा सीधा आप बना ही सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद रोहित, जायसवाल, विराट 3 हो गए। अब सवाल आता है कि 4 नंबर पर तिलक वर्मा या ऋषभ पंत, और 5 मतलब केएल राहुल हो गए। उसके बाद सुंदर हैं, जडेजा नहीं गए थे ना, जडेजा नहीं गए थे वहां पे, जडेजा नहीं गए थे, अक्षर गए थे, तो यहां पर जडेजा को रखा गया। वहां पर अक्षर पटेल गए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, यहां पे रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप हैं भारत की टीम में, और फास्ट बॉलर्स जैसे मैंने आपको बताया अर्शदीप, प्रसिद्ध, हर्षित राणा, 3 ही फास्ट बॉलर्स हैं ना आपकी टीम में। अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी फास्ट बॉलर मानते हैं तो मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। कोई एनी सरप्राइजेस? 30 तारीख से ये ओडीआई सीरीज है। हम उम्मीद कर रहे थे कि व्हाइट बॉल सीरीज, यानी व्हाइट बॉल की दोनों सीरीज जो हैं, यानी ओडीआईज और उसके बाद जो T20s खेले जाने हैं, दोनों का स्क्वाड एक साथ आएगा। बट फिलहाल जो है वो सिर्फ ओडीआईज का स्क्वाड आया है। अब ये देखना होगा कि T20 का स्क्वाड अभी तक क्यों नहीं आया है, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शुभमन गिल का इंतजार कर रहे हो मेडिकल ओपिनियन का? उसमें यही है कि शुभमन गिल का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, शुभमन गिल की फिटनेस। आपको पता ही है यार, पिछला जो टेस्ट मैच कोलकाता में हुआ था, उनको शुरुआत में बताया गया कि जी वो नेक स्पैज़म्स आए हैं। उन्होंने दोबारा उस टेस्ट मैच में कोई हिस्सा नहीं लिया। 3 बॉलें खेली थी उन्होंने, उसमें एक चौका लगाया, उसके बाद वो चले गए थे, और उसके बाद वो कोलकाता से उठकर उस दर्द में, डिस्पाइट डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी उसके खिलाफ, वो गुवाहाटी आते हैं। बीसीसीआई सिलेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, ही इज़ नॉट फिट टू प्ले, उनको वापस भेज दिया जाता है बॉम्बे में। और आज मुंबई में ये सिलेक्शन मीटिंग होती है, जिसमें ओडीआई, यानी जो 3 ओडीआईज इंडिया को खेलने हैं, उसका एक स्क्वाड आया है। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम इन दिनों इंडिया के टूर पर है, और आजकल
इंडियन टीम और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम को साउथ अफ्रीका से अपने ही होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। कलकत्ता में इंडियन टीम 124 रन्स का टारगेट भी चेज़ नहीं कर पाई और उसके बाद बड़ी ही तनकीद हुई इंडियन टीम पर, इसी तरह कोच गौतम गंभीर पर और इसी तरह पिच पर भी कि कोलकाता में स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई गई, जो कि इतनी स्पिन फ्रेंडली थी कि इंडिया के अपने बैट्समैन भी उस पर नहीं खेल सके। यानी कि 124 रन्स का टारगेट भी इंडियन बैट्समैन उस पिच पर चेज़ नहीं कर पाए। उसके बाद बड़ी तनकीद हुई कि भाई स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाई जाती हैं, ऐसी विकेट्स बनाई जाती हैं जिस पर ख़ुद इंडिया के बैट्समैन भी खेल नहीं पा रहे। तो इस सब का प्रेशर ज़रूर लिया इंडियन टीम मैनेजमेंट ने और अब जो टेस्ट मैच जारी है गुवाहाटी में, वहाँ पर एक ये अचानक से ही ऐसी पिच बना दी गई है जो कि बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली है और अब उसमें उसका नतीजा ये हुआ है कि इंडियन टीम टॉस हार गई और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग का फ़ैसला कर लिया और उसके बाद पहले दिन के खेल के अख्ताम पर इंडिया 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गई और लग रहा था कि इंडियन टीम कल बुमराह और सिराज आकर जो है ना इंडियन टीम को जो है ना जल्दी विकेटें दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंडिया जो है ना साउथ अफ्रीका को एक बड़े स्कोर करने से रोक लेगा। लेकिन आज जब खेल का आगाज़ हुआ तो आज की इंडियन टीम की तवक्कुआत के मुताबिक मैच नहीं चला। पहले सेशन में मोहम्मद सिराज ने और जसप्रीत बुमराह और बाकी सब बॉलर ने फुल कोशिश की, लेकिन इंडिया विकेट लेस रहा उस सेशन में। साउथ अफ्रीका की जानिब से मुत्तुस्वामी ने सेंचुरी स्कोर की, इसी तरह मार्को जेनसन ने भी 90 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेली और इस तरह जो है ना वो साउथ अफ्रीका 489 रन्स बनाने में कामयाब रहा। और मतलब अभी एक बहुत बड़ा स्कोर है इंडियन टीम के लिए। अभी देखना ये होगा कि इंडियन टीम कैसे इस टेस्ट मैच को लेकर चलती है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो भी इंडियन टीम ये टेस्ट सीरीज़ हार जाएगी और ये एक लंबे अरसे बाद बैक टू बैक जो है ना इंडियन टीम को अपनी होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से शिकस्त दी थी और अब साउथ अफ्रीका भी इंडियन टीम को डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल दूसरे दिन के अख्ताम पर इंडियन टीम 9 रन्स पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और अब कल तीसरे दिन का खेल का आगाज़ होगा तो देखना होगा कि इंडियन टीम की बैटिंग अप्रोच क्या होती है और इंडियन टीम क्या स्ट्रेटेजी बनाती है इस टेस्ट मैच को जीतने के हवाले से। मज़ीद जो है ना टेस्ट मैचेस के बारे में और इंडियन टीम के बारे में आप अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।